सुप्रभात बच्चों। प्रसन्नता है कि आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चल रहा है ऑनलाइन, और निवेदन है, सलाह है कि आप लोग अपने नियत समय पर, निश्चित समय पर 12:30 से 1 के बीच में इस ऑनलाइन क्लास का, मैथमेटिक्स का वीडियो ओपन करें, आनंद लें, पूरी तरह पढ़ाई करें। आपको यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी समस्या आती है, किसी भी तरह की समस्या आती है, आप हमसे शेयर करें। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। पूरे विनम्रता के साथ आप इसकी पढ़ाई, सभी विषयों की पढ़ाई अपने नियत समय पर, जिस विषय का जब टाइम है आप पढ़ें। आइए, हम लोग फलन पढ़ रहे थे। फलन को मैंने एक्सप्लेन कल किया था। फलन क्या है, फलन का प्रांत, सहप्रांत, रेंज क्या है, वास्तविक फलन क्या है। वास्तविक फलन पर मैकेनिज्म मैंने बताया था कि दो फलन अगर वास्तविक हैं तो उन फलनों का संयोजित फलन, अंतर फलन, गुणन फलन और भाग की क्रिया सब के सब वास्तविक फलन होंगे। ऐसा कल हमने एक्सप्लेन किया था। इतने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.3। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। आप इसे देखें, पढ़ें और प्रयास करें समझने की। पहला सवाल, एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3। माना R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि R = xy such that y = 2x where x and y both are element of capital N। ये एक संबंध है। प्रश्न है कि क्या R यानी संबंध n से n में एक फलन है। यदि है, यदि हाँ तो R का प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करिए। बच्चों, संबंध और फलन में अंतर। संबंध के लिए अगर A से B में कोई संबंध है तो संबंध में ये स्वतंत्रता होती है कि A का एक ही एलिमेंट B के एक से अधिक या सभी से संबंध बना सकता है। दूसरी चीज, B का भी B में भी स्वतंत्रता होती है कि उसका कोई भी एलिमेंट A के किसी एलिमेंट का से संबंध बनाए या न बनाए, यानी वो फ्री हो सकता है। किंतु फलन में एक निश्चित शर्त है कि यदि A से B में परिभाषित कोई संबंध फलन है तो A के प्रत्येक अवयव का B में एक अद्वितीय संबंध होना चाहिए, एक अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। ये शर्त है। तो आइए चेक करते हैं कि इस संबंध में क्या यह यूनिकनेस है। क्या n के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान मिलता है। अगर मिलता है तो ये फलन है, अन्यथा ये फलन नहीं है। y = 2x where x, y is element of n मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो 2 × 1 that is 2, यानी आप क्या बन गया 1 and 2। अगर हम y का मान, x का मान 2 लेते हैं, 2 × 4 यानी 2 and 4। अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो 2 × 3 = 6, मतलब 3 and 6। तो आप 1, 2, 3 मैंने निकाला। आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी प्रत्येक x के लिए
y का एक अद्वितीय मान है, x बराबर 1 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 6। ये अद्वितीयता यानी यूनिकनेस हमारे संबंध में है, अतः यह संबंध क्या है, फलन है। चूंकि अब देखिए ऐसे आप प्रतिचित्रण के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं। ये आप ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, तो ये आपका एक संबंध है 1 2 3 ऐसे डाटा, और यहाँ पर है 2 4 6 डाटा। तो देखिए प्रत्येक के लिए अद्वितीय है। ये देखिए कोई भी इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी के 2 एलिमेंट से संबंधित हो, अतः यह एक फलन है। चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। अब बच्चों अगर ये फलन हो गया तो ये आप इसका प्रांत सप्रांत परिसर बताइए। तो आइए देखिए प्रांत, यहां पे लिख देते हैं प्रांत। प्रांत क्या होगा, n स्वयं प्राकृतिक संख्या ही प्रांत है इसकी, क्योंकि यह संबंध n से n में परिभाषित है। सहप्रांत क्या है, सहप्रांत भी n ही है। तो परिसर क्या है, परिसर इसका हो गया 2 4 6 8 10 7 परिसर हो गए, यानी सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, ये हमारा परिसर है। प्रश्न नंबर 1 का पूर्ण सॉल्यूशन। आप आराम से 1-2 एग्जाम्पल लगाएं, आप देख लें कि क्या यह फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है, और यदि करता है तो यह फलन है। अब फलन है तो फलन का प्रांत कैसे निकालते हैं। अगर कोई फलन a से b में परिभाषित है तो a उस फलन का क्या होगा, प्रांत, b क्या होगा, सहप्रांत, और b के उन अवयवों का समुच्चय जो a के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, वो परिसर है। तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर को इस तरह आप करेंगे। ओके, नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन इज x इक्वल टू a b c d एक समुच्चय है a b c और d। प्रश्न दिया है कि में निम्नलिखित में कौन कौन x में फलन है, कारण से बताइए। r1 ba ab CD एंड AC एक रिलेशन है। क्या यह फलन है? आप देख सकते हैं कि x का एक ही अवयव A B के 2 अवयवों से संबंधित है, B और C, अतः यह अद्वितीयता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता है, यूनिकनेस रिलेशन को यह सेटिस्फाई नहीं करता है, अतः यह संबंध तो है किंतु यह फलन नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि A के लिए 2 प्रतिबिंब B एवं C है, इसलिए
यह संबंध नहीं है, संबंध नहीं। दूसरा है R2AD, R2 देखिए AD DC BB and CC। यहां पर आप देखें, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ X Y हैज ए यूनिक रिलेशन। A के लिए D है तो A के लिए और कोई एलिमेंट नहीं, D के लिए C है तो D के लिए और कोई प्रतिबिंब नहीं है, B के लिए B है तो B के लिए और कोई प्रतिबिंब नहीं है, C के लिए C है तो C के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं है। अतः चूंकि X के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए R2 संबंध है, सॉरी R2 फलन है, फलन। अब फलन है तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत स्वयं X होगा, सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत भी X होगा, क्योंकि यह फलन X से X में परिभाषित। किंतु परिषद क्या होगा? DCB, DCB या BCD आप कह सकते हैं, ये फलन का परिषद है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया। आइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, X इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 X है। Y इक्वल टू 1 3 5 7 9, Y इक्वल टू 1 3 5 7 9 है। तो ज्ञात कीजिए निम्न के समुच्चय में कौन कौन X से Y पर फलन है। ये आप स्वयं कर, पहला देखिए R1 X Y such that Y equal to X plus 2, Y equal to X plus 2, where X Y X is element of capital X and Y is element of capital Y। Check it, Y equal to X plus 2। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम एक लेंगे तो एक घंटी यहां पर है, 2 लेंगे 2 2 4 Y में नहीं है, यानी X इक्वल टू X के 2 के लिए Y में कोई प्रतिबिंब नहीं है। 3 और 2 5 है, बट 4 4 2 6 नहीं है, यानी X में हमारे प्रांत में ऐसे 3 अवयव हैं जिनके लिए सहप्रांत में कोई प्रतिबिंब ही नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। चूंकि 2 4 एलिमेंट ऑफ X के लिए सहप्रांत में कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः R1 फलन है किंतु संबंध नहीं है।
R1 क्या है, फलन संबंध है, किंतु यह फलन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न इसका बी पार्ट देखिए। R2 1 1 2 1 3 3 4 3 5 5 सबके लिए अद्वितीय संबंध है, इसलिए R2 क्या है, फलन है। R3 1 1 1 3 देखिए, X में एक के लिए Y में दो प्रतिबिंब है, कौन, 1 और 3, जो अद्वितीयता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करते, अतः यह फलन नहीं है। D 1 3 2 5 4 7 5 9 3 1 ये फलन है। X के प्रत्येक मान के लिए Y में एक निश्चित एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः यह फलन है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, इन तीनों को मैंने केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लेन किया कि कौन से संबंध फलन बन सकते हैं, और यदि फलन बने, फलन की परिभाषा को संतुष्ट किए, तो उनका प्राण, परिसर और सहप्राण का अभ्यास निकालेंगे। ये आज की क्लास में मैंने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 के माध्यम से बताया। प्रश्न नंबर 4 भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा आप देखिए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, x y इज एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4। ध्यान दीजिए। तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन से समुच्चय पर फलन है। R1 xy such that x plus y is greater than 4। आप बताइए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, अगर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 है, तो हमारे तो प्रांत और सहप्रांत दोनों का सबसे बड़ा एलिमेंट ही 4 है, और 4 से बड़ा कोई है ही नहीं है, तो हमारे सहप्रांत में तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं मिलेगा। इसलिए यह संबंध फलन नहीं हो सकता। यह संबंध हो सकता है, लेकिन यह फलन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सहप्रांत में 4 से बड़ा कोई अवयव नहीं। अब क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे क्या, चूंकि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, अतः 4 यानी 4 से बड़ा सहप्रांत में कोई भी अवयव न होने के कारण यह संबंध है, किंतु यह फलन नहीं। यह है प्रश्न नंबर 4 का ए पार्ट। 4 का बी पार्ट देखिए। x y such that y is less than x। अब आप अगर संबंध बनाएंगे तो जरा देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शर्त क्या है, y इज लेस देन x, y इज लेस देन। अब 1 का तो किसी के साथ बन ही नहीं सकता इस शर्त में। 2 का किससे बनेगा, जरा देखिए। 2 का 1 से बन गया, y इज लेस देन। 3 का किससे बनेगा, 1 से भी बनेगा, और 3 का 2 से भी बन गया। और ये अद्वितीयता सिद्धांत के खिलाफ है कि प्रांत का एक ही अवयव सहप्रांत में 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जबकि अब 4 का देखिए, 4 1 से भी बनाएगा, 2 से भी बनाएगा, 4 3 से भी बनाएगा। इस शर्त के अनुसार अगर y इज लेस देन x, सब में y इज लेस देन x, तो यह अद्वितीयता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता, यूनिकनेस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए यह संबंध हो सकता है, किंतु फलन नहीं हो सकता। बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको केवल एक ही चीज बताने का प्रयास किया है कि संबंध को फलन कैसे सिद्ध किया जाए। इसके लिए फलन की परिभाषा को पूर्णतः आत्मसात करें, उसको अच्छे से समझें। यूनिकनेस रिलेशन जो है, अद्वितीयता का सिद्धांत क्या है, इसे आप समझें, फिर अपने आप सब कुछ एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, आप अपने टाइम 12:30 to 1 के बीच बैठ करके अपनी मोबाइल, अपने जो भी आपके संसाधन हैं,
उन पर आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी समस्या हो आप हम तक पहुंचाएंगे तो हम समाधान करके जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।